पीएम मोदी को खून से लिखा पत्र, कहा मछुआ समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बनी है निषाद पार्टी। मणिपुर कांड को लेकर बीजेपी पर विपक्षी दलों का हमला जारी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का आह्वान, 5 अगस्त को राज्य के हर ब्लॉक नगर पालिका में होगा बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव। मणिपुर कांड के खिलाफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा ने निकाला कैंडल मार्च। महिलाओं के साथ ज्यादती का वीडियो वायरल होने को लेकर मोदी सरकार पर साधा जोरदार निशाना। मणिपुर वायरल वीडियो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी फूटा गुस्सा। उच्चतम न्यायालय के बाहर शुक्रवार को वकीलों ने किया प्रदर्शन। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन मणिपुर हिंसा और महिलाओं के साथ अभद्रता को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। होगी उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो। मणिपुर हिंसा को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देने की कोशिश की, लेकिन नारेबाजी के चलते राजनाथ सिंह नहीं बोल पाए। स्पीकर ने कहा नारेबाजी से समस्या नहीं सुलझेगी। राजनाथ सिंह ने कहा सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार, लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो स्थिति पैदा करते हैं ताकि चर्चा हो ही ना पाए। चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर उनके सदस्यों के वाले कहा मणिपुर पर विपक्ष लगातार अपना स्टैंड बदल रहा है। विपक्ष ने कहा मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, सरकार तैयार हो गई तो अब कह रहे हैं पीएम जवाब दें। सदन में आकर के बयान दे तो विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। तो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी बोले हम चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष नियमों को तहस नहस करना चाहता है। जब नोडल मिनिस्ट्री होम है तो होम मिनिस्टर जवाब दें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा, कहा मणिपुर मामले पर हम संवेदनशील हैं, लेकिन चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष कोई ना कोई बहाना बनाकर चर्चा से भाग रहा है। चर्चा करने के लिए तैयार है, आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? आप सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर दरिंदगी पर सरकार को घेरा। राघव चड्ढा ने कहा मणिपुर की दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का दिल दहल गया है। केंद्र सरकार नींद से जागे और इस विषय पर चर्चा कराए। हमारे देश का अभिन्न अंग है, उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूँ दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियस और आत्मा झंझोड़ी गई है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराएं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा 77 दिनों से मणिपुर में अराजकता है, पीएम सदन के बाहर बोल सकते हैं तो सदन में क्यों नहीं बोल सकते? मणिपुर में पिछले 77 दिन से 78 दिन से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। क्या प्रधानमंत्री जी का ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था कि वो सदन के समक्ष जो भी बयान देना है सदन के समक्ष? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में हुंकार भरी। प्रियंका गांधी ने पटवारी परीक्षा घोटाला, बेरोजगारी और शिवराज सरकार के किए 5 वादों को लेकर बीजेपी को घेरा। मणिपुर हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। कहा महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार पर पीएम 77 दिनों तक चुप क्यों रहे? मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया। प्रियंका के दौरे को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। कहा पिछली बार जनादेश लेकर कांग्रेस ने जनता की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? पंचायत चुनाव में जीत के बाद टीएमसी ने शुक्रवार को शहीद दिवस मनाया। बड़ी तादाद में धर्मतला पहुंचे टीएमसी कार्यकर्ता। मणिपुर कांड पर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरा। कहा
मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर की मां बहनों को लेकर आपको दुख नहीं हुआ? क्या मणिपुर का घटना में आपको थोड़ा सा भी दिल नहीं दिखाया? अब बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है, आप बंगाल के ऊपर उंगली हिलाता है। आप पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी महिला कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट पर भावुक हुई बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद पर बड़ा फैसला, स्थानीय अदालत ने वजू खाने को छोड़ ज्ञानव्यापी परिसर के बाकी हिस्सों के एएसआई सर्वे कराने की दी इजाजत। हिंदू पक्ष ने किया फैसले का स्वागत, मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ खटखटाएगा हाईकोर्ट का दरवाजा। मोदी सरनेम केस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, 10 दिन में देना होगा जवाब, 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। राहुल गांधी ने मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने कर दी थी खारिज। राहुल गांधी ने अपील करते हुए कहा था कि अगर 7 जुलाई के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो स्वतंत्र भाषण अभिव्यक्ति विचार का गला घोटने वाली बात होगी। राजस्थान में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव, मिनिमम इनकम गारंटी बिल विधानसभा में पास। सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को हर साल न्यूनतम 125 दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी। बिल को कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिल का नाम महात्मा गांधी मिनिमम इनकम गारंटी योजना है। बीजेपी महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच रायगढ़ में लगातार तीसरे दिन रेस्क्यू जारी, लैंडस्लाइड से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 22 शव बरामद। लैंडस्लाइड में प्रभावित परिवारों के शिपिंग कंटेनर में रखने की फिलहाल व्यवस्था की गई है। अस्थायी तौर पर 37 परिवारों को खालापुर में कंटेनर में रखा गया। रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से चट्टान खिसककर एक गांव पर गिर गई। लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर आए। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने करीब 70 लोगों को रेस्क्यू किया। गांव में करीब 50 मकान हैं जिनमें 200 से ज्यादा लोग रहते हैं। हादसे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, लेकिन लगातार तेज बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। रायगढ़ हादसे के मद्देनजर राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने आज जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने अपील की है कि जन्मदिन मनाने के बजाय पीड़ित परिवारों की मदद करें। महाराष्ट्र और गुजरात की में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पालघर में भी भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई और इससे सटे इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। लगातार हो रही बारिश के बाद कई निचले इलाके जलमग्न हुए। कोंकण जिले के सारे स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब, बाढ़ का पानी लोगों के घरों और मंदिरों में घुसा। कोल्हापुर में उफान पर है कृष्णा और पंचगंगा नदी। स्थानीय सड़कों को नुकसान पहुंचा। प्रशासन के मुताबिक 20 गांवों से संपर्क टूटा। पालघर की यात्रियों से भरी बस पानी में फंसी। रोड क्रॉस करते वक्त अचानक सैलाब आने से यात्री बस फंस गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने 22 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित। मॉनसून में अब तक 700 से ज्यादा मौतें हुई हैं। बाढ़ जैसे हालात के बीच महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गईं, तो गुजरात में भारी बारिश की वजह से 6 जिलों में एनडीआरएफ को तैनात किया। गुजरात में जारी बारिश का कहर। द्वारका में हुई भारी बारिश। द्वारका के कई इलाके पानी पानी, लोगों की दुकानें, घर सब डूबे। भारी बारिश के चलते द्वारका के भद्रकाली चौक, इस्कॉन गेट समेत कई इलाकों में जलभराव। लोगों को हो रही काफी परेशानी। शिमला से बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। देखते देखते ध्वस्त हुई 3 मंजिला इमारत। शिमला में कई घरों पर बना हुआ है खतरा। गनीमत इस बात की रही कि मकान गिरने से पहले पूरे मकान और आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया था। प्रशासन के मुताबिक 3 घर ऐसे हैं जो कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं। कुल्लू में हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ पीड़ितों को राहत बचाव सामग्री पहुंचाएगी। प्रशासन की टीम ने पूरे इलाके का मुआयना किया। दवाई, खाना, कपड़े समेत सामान पहुंचाए। हिमाचल प्रदेश में आपदा से नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम। बादल फटने और भूस्खलन से नुकसान का किया मुआयना।
हिमाचल सरकार ने आपदा से राहत को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर 2000 करोड़ रुपए की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और बाढ़ से 8000 करोड़ का नुकसान हुआ है। गोलियों की आवाज से थर्राया बिहार का मुजफ्फरपुर। जमीन कारोबारी और उसके निजी गार्ड को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गोलीबारी में कई लोग जख्मी भी हुए। घटना लकड़ी ढाई मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि आशुतोष शाही ने यहीं पर जमीन खरीदी थी, जहां वो स्थानीय डॉलर वकील के पास बातचीत करने उनके घर गए थे। पहले से रेकी कर चुके अपराधियों ने डॉलर वकील के घर पर ही आशुतोष शाही को गोलियों से भून डाला और आशुतोष की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो 2 बाइक पर 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। में गोलीबारी घटना हुई है जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है। 2 लोगों की मृत्यु जिसमें हो गई है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी डीलर हैं आशुतोष शाही जी, उनकी डेथ हुई है और उनके एक अंगरक्षक हैं, निजी अंगरक्षक हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। बाकी के लोग अभी इलाजरत हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के 7 युवक लीबिया की जेल में बंद। कबूतरबाजों के चंगुल में फंसे हरियाणा पंजाब के 12 युवक 4 महीने से लीबिया की जेल में बंद है। बंधक बने युवकों के परिजनों ने विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई। अहमदाबाद हिट एंड रन केस के आरोपी तथ्य पटेल को सोमवार तक न्यायिक हिरासत। तथ्य के पिता को 14 दिनों की कस्टडी। तथ्य पटेल की कार से कुचलकर 9 लोगों की हुई थी मौत और कई लोग हुए जख्मी। गुजरात के बनासकांठा में प्रेमी जोड़े को ले जा रही पुलिस गाड़ी पर हमलावर लड़की को अगवा कर फरार हुए थे। दियोदर पुलिस की गाड़ी पर हुए हमले में एक महिला और पुरुष जवान जख्मी। दिल्ली पुलिस ने कैश वैन लेकर फरार हुए ड्राइवर सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास से 51 लाख रुपए लेकर फरार हुआ था कैश वैन ड्राइवर। यूपी के गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने कुलपति को पीटा। फीस बढ़ोतरी से नाराज छात्रों ने पुलिस पर भी किया हमला। पुलिस ने मारपीट कर छात्रों पर लाठीचार्ज किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने एक पर 3 लाख का इनाम था। गुजरात के जूनागढ़ में मालगाड़ी की चपेट में आए 2 शेर। हादसे में एक शेर की मौत, दूसरा जख्मी। ऋषिकेश एम्स में सुरक्षाकर्मियों और लोगों में झड़प। सुरक्षा में तैनात जवानों ने बरसाए लाठी डंडे। जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि चमोली हादसे में घायल व्यक्तियों का इलाज एम्स में चल रहा था। इसी बीच कुछ लोग घायलों से मिलने पहुंचे थे, जहां एम्स के सुरक्षाकर्मियों ने जाने से उन्हें रोका, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। यूपी के गाजियाबाद में 15 जुलाई को हुई 6 लाख की लूट का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नकली बंदूक से दिया गया वारदात को अंजाम। पुलिस ने लूटी हुई रकम में 1,15,000 रुपए और $280 विदेशी करेंसी के साथ एक लाइटर पिस्टल और घटना में इस्तेमाल स्विफ्ट कार को बरामद किया। ऑनलाइन गेम की लत ने बीएसएफ जवान को किया कंगाल। कर्ज से बचने के लिए लिखी अपनी मौत की झूठी पटकथा। पुलिस ने जवान को किया गिरफ्तार। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 परिवारों में हिंसक झड़प। कहासुनी के बाद परिवारों में जमकर चले ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें। त्रिलोकपुरी में तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। एक परिवार ने दूसरे परिवार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिसके बाद 2 परिवारों में कहासुनी हो गई। कहासुनी मारपीट में बदल गई। हालांकि अब हालात सामान्य है। पुलिस ने दोनों परिवारों की शिकायतें सुन ली हैं। पटना में ट्रैफिक फाइन के नए और मनमाने नियम से आम लोग परेशान। ट्रैफिक नियम को लेकर युवकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। लड़कों ने बाइक का दाह संस्कार किया। युवकों ने कहा बिहार में यातायात नियम से आम जनता परेशान है। मोटरसाइकिल का दाह संस्कार किया उन्होंने। पटना में हर चौक पर कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने के साथ ही चालान काटा जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध और 3 हिंदू बहनों का जबरन धर्मांतरण कराया। निकाह व्यापारी लीला राम की बेटी चांदनी रोशनी और परमेश कुमारी का जावेद अहमद कादरी नाम के शख्स से करवाया गया धर्म परिवर्तन। पाकिस्तान के वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी 438 रनों पर सिमटी। जवाब में वेस्टइंडीज ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 86 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से विराट कोहली ने शानदार 121 रन बनाए। विदेशी जमीन पर कोहली ने 55 महीने बाद सेंचुरी लगाई। कोहली का ये 29 टेस्ट और 76वां इंटरनेशनल शतक है।
भारत के ऋषभ पंत ने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है। रिहैब सेंटर में रह रहे तेज गेंदबाज बुमराह फिट होने के करीब पहुंच गए हैं। पंत रोड एक्सीडेंट में जख्मी और बुमराह पीठ में चोट की वजह से टीम से बाहर। भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव 12 अगस्त को होगा। इस चुनाव में महाराष्ट्र हिस्सा नहीं लेगा। 48 सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन 1 अगस्त से शुरू। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। पहली पारी में 292 रनों की बढ़त लेने के बाद इंग्लैंड की स्थिति मजबूत। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में स्कोर 4 विकेट पर 113 रन।